आरएसएस और अमित शाह की खुलकर आलोचना करने वाले दिग्विजय सिंह को न जाने क्या हुआ कि वे संघ से लेकर अमित शाह की शान में कसीदे पढ़ने लगे। दिग्विजय सिंह ने बताया कि कैसे आरएसएस ने मुश्किल समय में उनकी मदद की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने धुर विरोधी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की भी तारीफ की। असल में दिग्विजय सिंह के नर्मदा परिक्रमा के अनुभवों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया। विमोचन के मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा के दिनों को याद करते हुए कहा कि एक बार हम करीब रात के 10 बजे के आसपास गुजरात में अपने स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां वन क्षेत्र होने के कारण आगे का कोई रास्ता नहीं था और रात भर ठहरने की भी सुविधा नहीं थी। लेकिन नर्मदा परिक्रमा के दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने हमारे लिए उचित व्यवस्था की। आगे उन्होंने कहा, अधिकारियों ने उन्हें बताया कि हमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आदेश मिले हैं और उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा के दौरान पूरा सहयोग किया जाए और उन्हें कोई समस्या न हो। कांग्रेस नेता ने कहा कि उस दौरान गुजरात में चुनाव चल रहे थे, लेकिन उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि उन्हें किसी भी तरह की समस्या न हो, जिसके बाद अधिकारियों ने हमारे लिए पहाड़ में भी रास्ता खोज निकाला और भोजन की व्यवस्था की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वे अमित शाह के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं और आज तक वे अमित शाह से नहीं मिले हैं, लेकिन वे उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसी बात है जिसमें राजनीतिक सहयोग, समायोजन और दोस्ती का उदाहरण है, जिसका राजनीति और विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कार्यक्रम के दौरान आरएसएस से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। दिग्विजय सिंह ने किस्सा सुनाते हुए कहा कि अमित शाह की तरह ही नर्मदा परिक्रमा के दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं ने भी उनकी मदद की। परिक्रमा के दौरान संघ के कई कार्यकर्ता उनसे मिले। जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा करने का आदेश मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब वे गुजरात के भरूच इलाके से गुजर रहे थे, तो वे जिस धर्मशाला में रुके, वहां आरएसएस के प्रमुख रहे केशव बलिराम हेडगेवार और माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर की तस्वीरें थीं। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म और राजनीति अलग अलग होती है और यात्रा के दौरान उन्होंने सबका सहयोग लिया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जुगाड़ वाली सरकार बनने के बाद से राज्य पुलिस की जितनी किरकिरी हुई है उतनी कभी नहीं हुई। खास तौर से मुंबई पुलिस तो सबसे ज्यादा बदनाम हो चुकी है। सचिन वजह से लेकर परमबीर सिंह तक लंबी लिस्ट है। एंटीलिया मामला, मनसुख हिरेन केस, अनिल देशमुख का वसूली कांड, कई बड़े बड़े कारनामे मुंबई पुलिस के खाते में दर्ज हैं। वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे अनिल देशमुख तो पहले से ही फरार चल रहे हैं। अब खबर है कि अनिल देशमुख की लंका में आग लगाने वाले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह भी फरार हो गए हैं। माना जा रहा है कि परमबीर सिंह देश छोड़कर भाग चुका है और रूस में किसी स्थान पर छिपा हुआ है। इससे पहले राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर भी इस तरह की खबरें आ चुकी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई समन की अनदेखी कर चुके देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। परमबीर सिंह को लेकर जताई जा रही आशंकाओं पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि सरकार उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है। परमबीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। फिलहाल वे महाराष्ट्र होमगार्ड के डीजी हैं। पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने दावा किया था कि तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस के बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वजह को 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दे रखा था। बाद में इन आरोपों के चलते देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का कहना है कि जांच एजेंसीज को इस बात का शक है कि परमबीर सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं और एजेंसीज को उनके ठिकाने की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ उनका मंत्रालय भी उनका पता लगाने की कोशिश कर रहा है। परमबीर सिंह के रूस भागने की खबरों पर पाटिल ने कहा कि मैंने कुछ ऐसा सुना है, लेकिन एक सरकारी अधिकारी होने के कारण वह सरकार की इजाजत के बिना विदेश नहीं जा सकते। अगर वह चले गए हैं तो ये अच्छा नहीं है। उन्होंने बताया कि कई बार पेश होने के लिए नोटिस जारी होने के बाद परमबीर सिंह जांच एजेंसीज के सामने नहीं आए, जिसके बाद उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। परमबीर सिंह एंटीलिया बम कांड, मनसुख हिरेन हत्याकांड और मुंबई पुलिस द्वारा जबरन वसूली समेत कई मामलों में घिरे हैं।
एनआईए ने उन्हें एंटीलिया और मनसुख हिरेन मामले की जांच के लिए कई नोटिस जारी किए हैं। महाराष्ट्र के मंत्रियों की ओर से मुंबई पुलिस द्वारा जबरन वसूली के आरोपों की जांच कर रहा है। परमबीर सिंह स्वास्थ्य कारणों से 5 मई से छुट्टी पर हैं। उन्होंने राज्य सरकार को सूचना भेजकर अपनी छुट्टी को बढ़ाने की मांग की थी। उनका आखिरी पत्र अगस्त के दूसरे सप्ताह में सामने आया था, जिसमें 29 अगस्त तक छुट्टी बढ़ाने की मांग उन्होंने सरकार से की थी। उसके बाद से उनसे किसी तरह का कोई संवाद नहीं हुआ है। परमबीर सिंह ने वकीलों के जरिए अपने खिलाफ चल रहे मामलों में एफिडेविट दायर किया था, लेकिन जांच एजेंसी के सामने पेश होने के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले में उनके वकीलों का कहना था कि परमबीर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष के वकीलों ने इसका विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली की सीमाओं को महीनों से बंद करके बैठे किसान अब जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की इजाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को ऐसा जवाब दिया जिसकी कल्पना तक उन्होंने नहीं की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि अपने पूरे शहर का गला घोंट दिया है, अब आप अंदर आना चाहते हो। दरअसल बॉर्डर पर नाकेबंदी और विरोध प्रदर्शन के चलते नोएडा, गाजियाबाद के लोगों को दिल्ली जाने में काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की सड़क पर नाकेबंदी के खिलाफ कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। न्यायमूर्ति एम खानविलकर ने कहा कि सत्याग्रह करने की क्या बात है, आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, कोर्ट पर भरोसा रखें। एक बार जब आपने अदालत का दरवाजा खटखटाया तो विरोध का क्या मतलब है? क्या आप न्यायिक व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं? व्यवस्था में विश्वास रखें। न्यायमूर्ति खानविलकर ने यह सवाल मौखिक रूप से किसान महापंचायत से किया, जिसने सत्याग्रह की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। किसान महापंचायत ने कोर्ट से कहा कि हमने सड़क ब्लॉक नहीं किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हल्फनामा दायर करें कि आपने सड़क ब्लॉक नहीं की है। एक दिन पहले भी प्रदर्शनकारी किसानों की लगातार सड़क जाम करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि हाईवे को ऐसे बंद नहीं किया जा सकता। नोएडा में रहने वाले लोगों की समस्या है कि दिल्ली बॉर्डर ब्लॉक किए जाने से दिल्ली पहुंचने में 20 मिनट के बजाय 2 घंटे लग रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन सड़कों को अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक नहीं कर सकते। अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों से कहा था कि वह इसका निदान निकालें। अदालत ने केंद्र और संबंधित राज्यों से कहा था कि वह किसानों के प्रदर्शन से एनसीआर में रहने वाले लोगों को आने जाने में जो परेशानी हो रही है, उसका निराकरण निकालें। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में पब्लिक रोड पर हुए प्रदर्शन के मामले में कहा था कि पब्लिक प्लेस और रोड को अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक नहीं किया जा सकता। प्रशासन की ड्यूटी है कि वह ऐसी जगह को खाली कराए। इस तरह से प्रदर्शन के लिए पब्लिक रोड को कब्जा करने के मामले में प्रशासन एक्शन ले और कोर्ट का इंतजार न करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर सख्त टिप्पणी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू का सितारा जितनी तेजी से बुलंदी पर पहुंचा, उतनी ही तेजी से धड़ाम से गिरा भी। कैप्टन की कुर्सी जाने और चन्नी के सीएम बनने तक तो सिद्धू चारों तरफ छाए थे, लेकिन सुपर सीएम बनने की एक गलत कोशिश की वजह से आज कांग्रेस में उनकी हैसियत कुछ भी नहीं बची है। न आला कमान ने भाव दिया और न ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने फोन किया। सिद्धू के वीडियो को लेकर चन्नी ने भी टका सा जवाब दे दिया। सुनील जाखड़ से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दगाबाज कह दिया। हालात बिगड़े तो सिद्धू को होश आया, फिर वे भागे भागे पंजाब भवन पहुंचे, लेकिन उन्हें यहाँ बैठकर चन्नी का इंतजार करना पड़ा। चन्नी आए, करीब 2 घंटे बाद की और निकल गए। पीछे से सिद्धू भी खिसक गए। सिद्धू को लेकर हरीश रावत ने साफ कह डाला कि उनकी विश्वसनीयता कम हुई है। मतलब कि सिद्धू ने प्रदेश प्रधान की कुर्सी तो बचा ली, लेकिन अब उसमें न तो वो ताव रहा और न ही रुतबा। असल में इस्तीफा देने के बाद सिद्धू के पास कोई दूसरा विकल्प बचा भी नहीं था। सिद्धू 60 विधायकों के साथ अपने घर बैठक भी कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ चंद विधायकों को छोड़ दें तो उनके समर्थन में इस्तीफे भी उतने नहीं हुए। सिद्धू के सितारे चंद रोज पहले तक बुलंदी पर थे। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सिद्धू ने लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमले बोले। कैप्टन को आखिरकार सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। कैप्टन के इस्तीफे के बाद जब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब भी सिद्धू लगभग हर जगह उनके साथ साए की तरह नजर आए थे। अचानक सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही बदल गई तस्वीर। जो सिद्धू आक्रामक बैटिंग कर रहे थे,
अचानक उन्हें भाव मिलना बंद हो गया और वे बैकफुट पर आ गए। क्रिकेट हो या फिर राजनीति, लंबी पारी के लिए भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। लेकिन सिद्धू की मुसीबत ये है कि वे बोलने में भले ही माहिर हों, लेकिन इस मामले में कच्चे हैं। इसलिए तो जो सिद्धू कल तक मीडिया को भाव नहीं दे रहे थे, अपने सुरक्षा कर्मचारियों को उन्हें हटाने के ऑर्डर देते थे, वही सिद्धू जब सीएम से मिलने पंजाब भवन जा रहे थे तब मीडिया के कैमरों में आने के लिए तड़पड़ाते देखे गए। जैसे ही सिद्धू की गाड़ी पंजाब भवन पहुंची, वे अपनी सुरक्षा में लगे जवानों को हटाने के लिए इशारा करने लगे। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के दिन कितनी तेजी से फेरे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उनसे मुलाकात के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ा। नवजोत सिद्धू करीब 3:30 बजे शाम को पंजाब भवन पहुंच चुके थे। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी करीब 3:45 बजे पंजाब भवन पहुंचे। सीएम चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू से पहले ही वहां से निकल भी गए। कांग्रेस आलाकमान ने जिस तरह से नकारा, उसने सिद्धू के तेवर ढीले कर दिए। नवजोत सिंह सिद्धू को 10 जनपद का आशीर्वाद हासिल था, जिसकी बदौलत वे न सिर्फ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बल्कि उन्होंने अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर सिद्धू को न तो दिल्ली से कोई फोन आया और न ही 10 जनपद से मिलने का वक्त। सिद्धू के वीडियो पर चन्नी ने जिस तरह से अपना जवाब दिया, उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। हालात की गंभीरता का अंदाजा लगा तो नवजोत सिंह सिद्धू मामला सुलझाने चंडीगढ़ पहुंच गए और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात की। चरणजीत सिंह चन्नी के साथ करीब 2 घंटे तक चली मुलाकात के बाद सिद्धू वहां से निकले भी तो खामोशी से निकले। जो सिद्धू बोलते नहीं थकते थे, वे चुप हो गए। कमेंट्री के किंग सिद्धू को इस्तीफे का दांव उल्टा पड़ गया। जो सिद्धू 2.5 महीने से पंजाब कांग्रेस पर हावी दिखाई दे रहे थे, वही सिद्धू आज पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब में कांग्रेस के पास 2 चेहरे थे, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह और दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐसा प्रपंच रचा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह लगभग कांग्रेस छोड़ ही चुके हैं और दूसरे नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा देकर अपना कचरा करा लिया। अब सिद्धू पर पार्टी को ही भरोसा नहीं रहा तो पंजाब की जनता क्या करेगी? मतलब कि अब पंजाब में कांग्रेस के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा बचा ही नहीं जिसको आगे रखकर पार्टी चुनावी मैदान में उतरे। इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पत्ते चलना शुरू कर दिया है। अमित शाह से मुलाकात करके तो उन्होंने कांग्रेस में खलबली ही मचा दी। कांग्रेस अब इस कोशिश में जुट गई है कि कैप्टन कैसे भी बीजेपी में शामिल नहीं हो। सोनिया गांधी ने इस काम के लिए अंबिका सोनी और कमलनाथ की ड्यूटी लगाई है। ये दोनों नेता कैप्टन के करीबी माने जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि कैप्टन ने उन्हें अपने अपमान की बात याद दिलाकर कदम पीछे खींचने से इनकार कर दिया। कैप्टन की नाराजगी दूर करने के लिए कांग्रेस हाईकमान जोर लगा रहा है। पंजाब में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकमान को लगा कि पंजाब कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एकजुट है। अगर कैप्टन हटे तो पूरी कांग्रेस एक साथ चलेगी। ऐसा नहीं हो सका। सिद्धू अचानक चरणजीत चन्नी की नई बनी सरकार से खफा हो गए। गुस्से में उन्होंने सीधा इस्तीफा ही दे दिया। इसके बाद पंजाब कांग्रेस में बड़ा संकट छा गया। कैप्टन और सिद्धू ही 2 चेहरा थे जिनके जरिए कांग्रेस दमदार तरीके से 2022 में चुनावी लड़ाई लड़ सकती थी। पहले कांग्रेस ने सिद्धू के चक्कर में कैप्टन को खो दिया, अब सिद्धू ने भी बगावत कर अपनी छवि खराब कर ली। कांग्रेस ने कैप्टन को कुर्सी से उतारा तो वे भड़क उठे और कैप्टन ने कहा कि वह फौजी हैं, कभी हार कर मैदान छोड़ना नहीं सीखा। उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था कि 2022 के चुनाव में जीत के बाद राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन अब नहीं। साफ है कि अगर कैप्टन बीजेपी में गए या नया संगठन बनाया तो पंजाब में मुश्किलें कांग्रेस की ही बढ़ेंगी। कलह से जूझती कांग्रेस को कैप्टन से समर्थन नहीं मिलता तो वह उन्हें विरोधी भी नहीं बनने देना चाहती। माना यह जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में गांधी परिवार के सदस्य भी सक्रिय हो सकते हैं। कैप्टन को सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए हाईकमान ने विधायक दल की बैठक बुला ली थी। कैप्टन ने बताया था कि तब उन्होंने सोनिया गांधी को फोन किया। उन्होंने कहा कि आपने 2 बार विधायक दिल्ली बुला लिए, तीसरी बार विधायक दल की बैठक बुला ली, इसलिए मैं खुद ही इस्तीफा दे देता हूं। इसके बाद सोनिया गांधी ने सॉरी अमरिंदर कह दिया। इसके बाद कैप्टन ने गवर्नर बीएल पुरोहित को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक आपसी कलह से जर्जर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने वाला है। पूर्व सीएम सहित 1 दर्जन से अधिक विधायक गांधी वाड्रा की मनमानी से परेशान होकर कांग्रेस छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा और करीब 1 दर्जन विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़कर जल्द ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कुछ सूत्रों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकुल संगमा कांग्रेस लीडरशिप से नाराज हैं। उन्हें लगता है कि सोनिया गांधी के दरबार में उनकी उपेक्षा की जा रही है। बीते दिनों संगमा ने लोकसभा सांसद विंसेंट एच पाला को पार्टी की प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की थी। इतना ही नहीं, वह मुख्य रूप से गारो हिल्स क्षेत्र के विधायकों के साथ पार्टी के 2 प्रमुख कार्यक्रमों से भी दूर रहे थे। संगमा ने इससे पहले कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से उनकी हालिया मुलाकात की खबरों का खंडन किया था। लेकिन सुष्मिता देव की मेघालय यात्रा के बाद से इसकी चर्चा बढ़ गई कि संगमा टीएमसी का दामन थामने वाले हैं। अगस्त में ही सुष्मिता देव कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गई थी। अगर संगमा कांग्रेस छोड़ देते हैं तो कई अन्य विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं। संगमा मेघालय में तृणमूल नेताओं के साथ बातचीत करने के बाद अंतिम घोषणा कर सकते हैं। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद से तृणमूल कांग्रेस में भर्ती और सेंधमारी की होड़ में है। ममता बनर्जी ने अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को स्पष्ट कर दिया है और हाल के दिनों में ज्यादातर कांग्रेस के कई बड़े नेता टीएमसी में शामिल हो गए हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाकर जोरदार सेंधमारी करने में जुटी हुई हैं। इसी वजह से गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता लुइजिन्हो फ्लोरियो को भी टीएमसी में शामिल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अमित शाह से कैप्टन की मुलाकात के बाद से कांग्रेस हरकत में आ गई है। उसकी कोशिश कैप्टन को न सिर्फ बीजेपी में जाने से रोकने की है, बल्कि कांग्रेस यह भी चाहती है कि कैप्टन कोई नई पार्टी न बनाए, क्योंकि दोनों ही सूरत में कांग्रेस का बंटाधार होना तय है। इसके लिए कांग्रेस ने अंबिका सोनी और कमलनाथ को कैप्टन को मनाने के काम पर लगाया है और दूसरी तरफ उन पर खुलकर हमला भी करके दबाव डालना शुरू कर दिया है। कमलनाथ और अंबिका सोनी को तो कैप्टन ने अपने पास फटकने तक नहीं दिया, तो हरीश रावत ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला करते हुए रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसान विरोधी बीजेपी का मददगार नहीं बनना चाहिए। रावत ने आगे कहा कि यह वक्त सोनिया गांधी के साथ खड़े होने का है। कांग्रेस नेता ने यह दावा किया कि कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को 2 बार सीएम बनाया, उनका बहुत सम्मान किया। रावत ने आगे कहा कि 2 बार कॉल कर अमरिंदर को मनाने की कोशिश भी की गई थी। हरीश रावत ने आगे कहा कि कैप्टन के हालिया बयान जरूर किसी के प्रभाव में आकर दिए गए हैं। हरीश रावत ने कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह का अपमान किया। दरअसल अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया था कि वह बीजेपी तो ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस छोड़ेंगे, क्योंकि उनका जो अपमान हुआ वह उनको बर्दाश्त नहीं है। रावत ने आगे कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बातें कही हैं उन पर फिर से विचार करें। सूत्रों का कहना है कि अगला 15 दिन के अंदर अमरिंदर सिंह नई पार्टी बना लेंगे। करीब 1 दर्जन कांग्रेसी नेता भी उनके संपर्क में हैं। जाहिर है कि कांग्रेस को चन्नी सरकार के गिरने का खतरा दिख रहा है, इसीलिए कांग्रेस बुरी तरह से छटपटा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू के चलते लंबे विवाद के बाद अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का सीएम बनाया था। हालांकि सिद्धू और चन्नी के बीच भी खींचतान चल रही है। इसके चलते सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा तक दे दिया था। हालांकि कांग्रेस में अभी उनको मनाने की कोशिशें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कपिल सिब्बल के घर पर कांग्रेस के कथित कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ मचाए जाने का मामला अब पार्टी में तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस और गांधी वाड्रा की चुप्पी के मायने यह निकाले जा रहे हैं कि कपिल सिब्बल की आवाज को दबाने के लिए गांधी परिवार ने हिंसा का रास्ता चुना। असल में जो सवाल कपिल सिब्बल और दूसरे नेताओं ने पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान और फिर पार्टी के संगठनात्मक चुनावों को लेकर उठाए, उसका जवाब गांधी परिवार के पास भी नहीं है। इसीलिए इस पूरे मामले में अब गांधी वाड्रा परिवार घेरने लगा है। सिब्बल की ओर से पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जाने के बाद पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने सिब्बल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस पूरे मामले पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर कांग्रेस के अंदर के साथ बाहर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कपिल सिब्बल के घर पर हमला करने वालों या उनकी बात का विरोध करने वालों के क्या शीर्ष नेतृत्व से समर्थन मिल रहा है?
पी चिदम्बरम ने कहा कि जब हम पार्टी मंचों के भीतर सार्थक बातचीत शुरू नहीं कर पाते हैं तो मैं असहाय महसूस करता हूं। पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि इस उपद्रव में शामिल लोगों के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि कपिल सिब्बल के घर पर हमला और उपद्रव के बारे में सुनकर स्तब्ध और आहत हूं। इस निंदनीय कृत्य से पार्टी की बदनामी होती है, इसकी बड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए। कांग्रेस की कार्य प्रक्रिया के बारे में राय व्यक्त करने के लिए कपिल सिब्बल के घर पर हमला करने वाले वही हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार की आलोचना करते हैं। क्या राहुल गांधी को इन गुंडों की कड़ी शब्दों में निंदा नहीं करनी चाहिए? कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी सिब्बल के घर पर हुए हमले की निंदा की है। तिवारी ने ट्वीट कर लिखा, सिब्बल के घर पर उनकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, घर के अंदर टमाटर फेंके गए, यह गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। इससे सिब्बल के आवास के बाहर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं, जिन पर गेट वेल सून सिब्बल लिखा हुआ था। उन्होंने गद्दारों को पार्टी से बाहर निकालो के भी नारे लगाए। इतना ही नहीं, सिब्बल के घर पर टमाटर भी फेंके गए, उनकी कार भी तोड़ी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब सीएम पद से इस्तीफा दिया तब नवजोत सिंह सिद्धू ने भांगड़ा किया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सिद्धू ने कांग्रेस की ऐसी तैसी कर दी। शिवसेना की नजर में सिद्धू की वही हैसियत है जो कांग्रेस के दूसरे नेताओं की नजर में है। सिद्धू विरोधी और गैर भरोसेमंद है। अपने मुख्य पत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी को ताजा ज्ञान दिया है। शिवसेना ने सामना के जरिए कहा है कि कांग्रेस को नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की खुशामद से कुछ भी नहीं होगा। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस को उफान मारकर मैदान में उतरना चाहिए। इस दौरान सामना में अध्यक्ष पद को लेकर कपिल सिब्बल की हाँ में हाँ मिलाते हुए भी सुझाव दिया गया है। सामना ने लिखा है कि कांग्रेस को एक फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत है। सामना ने कहा है कि लोगों की भावना है कि कांग्रेस राजनीति में नई चेतना की बाहर लाए। इस दौरान सामना ने लिखा कि दिमाग ही नहीं होगा तो शरीर का क्या लाभ। मतलब साफ है कि सामना ने यह निशाना गांधी वाड्रा परिवार पर लगाया है, जिनके पास दिमाग की कमी होने का आरोप कैप्टन से लेकर नटवर सिंह तक लगा चुके हैं। सामना ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, ऐसी आशंका कई लोग महसूस कर रहे हैं। महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस का विसर्जन हो रहा है। क्या ऐसा खुशी का उबाल भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है? सामना ने लिखा कि पिछले 7-8 साल में कांग्रेस की अवस्था ठीक नहीं है। शिवसेना ने सलाह देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के तूफान के आगे और बीजेपी के विस्तार के कारण कांग्रेस की हालत पतली हो गई और कांग्रेस के खेमे के बचे खुचे सिपा सलाहकार छोड़कर जाने लगे। पंजाब सूबा इस वक्त जड़ से हिला हुआ है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनका नया मंत्रिमंडल सत्ता में आया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बदलाव पर पेड़े बांटे। नवजोत सिंह सिद्धू को विरोधी करार देते हुए सामना ने लिखा कि अमरिंदर के हटने के बाद उन्होंने भांगड़ा किया, लेकिन विद्रोही अविश्वसनीय सिद्धू ने अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अपनी ही पार्टी के समक्ष संकट बढ़ा दिया है। सिद्धू के हमेशा ही खिटपिट के कारण अमरिंदर को दूर कर दिया गया, अब सिद्धू भी गए। कांग्रेस से सवाल पूछते हुए सामना ने लिखा कि कांग्रेस के हाथ में क्या बचा। अमरिंदर दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। अमरिंदर भाजपा में जाएंगे ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन ऐसी आशंकाओं पर खुद अमरिंदर ने पूर्ण विराम लगा दिया है। लेकिन मैं कांग्रेस में भी नहीं रहूंगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। ऐसे में वे खुद अपनी नई पार्टी स्थापित करके कांग्रेस को गड्ढे में धकेलेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस में इस वक्त जबरदस्त अंदरूनी जंग छिड़ी है। पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला किया तो पलटकर कैप्टन ने खूब खरी खरी सुनाई। यहां तक कि कैप्टन ने हरीश रावत को झूठा और बातों को छिपाने वाला तक करार दे दिया। उन्होंने रावत के तमाम दावों को झूठा बताया और पलटकर रावत पर ही कई सवाल दागे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस्तीफा देने से 3 महीने पहले ही वे सीएम पद छोड़ने का मन बना चुके थे। उन्होंने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया था, लेकिन तब सोनिया के कहने पर ही वे सीएम पद पर टिके रहे और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहे। वहीं क्योंकि हरीश रावत ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस ने कैप्टन का सबसे ज्यादा मान सम्मान किया, इस दावे पर भी अमरिंदर सिंह ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से मेरा अपमान किया गया। सीएलपी की मीटिंग से कुछ घंटे पहले ही मुझे अपना इस्तीफा देना पड़ गया था। अब इसे अपमान नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। रावत को एक बार मेरी जगह खड़ा होकर देखना चाहिए, तब उन्हें एहसास होगा कि मेरे साथ कैसा बर्ताव किया गया था।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई मौकों पर अपनी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड का भी हवाला दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान पार्टी द्वारा 90% वादों को पूरा किया गया था। उनकी नजरों में रावत ने बिना किसी तथ्य के उन पर आरोप लगाए। पूर्व सीएम ने बोला कि रावत ने खुद कहा था कि वे मेरी सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट थे। उन्होंने 1 सितंबर को यहां तक कहा था कि पंजाब का चुनाव मेरे चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। उन दावों के बाद अब हरीश रावत कैसे कह सकते हैं कि पार्टी मेरे काम से खुश नहीं थी? मेरा सवाल है कि रावत ने मुझे इतने लंबे समय तक अंधकार में क्यों रखा? कैप्टन ने कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को काफी कमजोर बता दिया। उनकी नजरों में ये पार्टी अभी सिर्फ सिद्धू के इशारों पर चल रही है। वे मानते हैं कि पंजाब में कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। कैप्टन ने कांग्रेस हाईकमान पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा है कि पार्टी के अंदर सिद्धू का ऐसा क्या दबदबा है कि अभी भी उनकी बातों को माना जा रहा है? वे अभी भी अपने इशारों पर पार्टी को चला रहे हैं। पूर्व सीएम ने स्पष्ट कहा कि सिद्धू को ज्यादा ताकत देकर कांग्रेस ने पंजाब में अपने भविष्य के साथ समझौता कर लिया है। इन सब के अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि वे आज भी धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करते हैं और उनके बड़े से बड़े दुश्मन भी ये मानने को मजबूर हैं। कैप्टन ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि हरीश रावत ने उनके अमित शाह से मिलने पर तंज कसा था। यहां तक कह दिया था कि कैप्टन को सोनिया गांधी संग मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। अब उसी बयान पर अमरिंदर सिंह ने रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने खुद तंज कसते हुए कह दिया कि अब कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं बचा जो उन पर विश्वास करता हो। कैप्टन ने हरीश रावत को झूठा बताया। उनके मुताबिक सीएलपी मीटिंग से 1 दिन पहले उनकी रावत से बात हुई थी, लेकिन उस समय रावत ने 43 विधायकों की चिट्ठी को लेकर कुछ नहीं बताया था। उन्होंने इस्तीफे वाली बात पर भी कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन अब हैरान हूं कि वे कैसे मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।